भगवान बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो आज सारी दुनिया में फैल चुका है। जितने भी एशिया के देश हैं उनमें कोई देश ऐसा नहीं है एशिया में जहां भगवान बुद्ध का संदेश ना पहुंचा हो। बड़े बड़े विशाल काय जो देश हैं, जैसे चीन है, बहुत बड़ा विशाल देश है, रूस है, बड़ा विशाल देश है, वहाँ भी भगवान बुद्ध का संदेश पहुँच चुका। दिखाना होगा ना, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपना जो संदेश दिया था उसका नाम रखा था मध्य मार्ग। एक तरफ तो वो लोग थे जो कहते थे कि सारे पाप की जड़ ये हमारा शरीर है, इसकी इंद्रियां जो हैं, पांचों इंद्रियां, वो हमें पतन की तरफ ले जाती हैं, गिरावट की तरफ ले जाती हैं। इंद्रियां जो है घोड़े हैं और घोड़ा हमेशा सरल मार्ग पर चलना चाहता है, कठिन मार्ग पर नहीं चलना चाहता, चढ़ाई की तरफ नहीं चलेगा। तो इंद्रियां जो है हमें नीचे की तरफ ले जाना चाहती हैं। तो लोगों को इसलिए अगर संसार के अंदर कल्याण चाहते हो तो इंद्रियों का दमन करो। ख़ास तौर से जो जैनी थे वो तो बड़ी घोर तपस्या, घोर अनुशासन करके और इंद्रियों को बिल्कुल सुखा करके, तो उन्होंने कहा इस शरीर को, ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि इसको आप तपस्या के द्वारा सुखाओ, ये शरीर तो इसलिए मिला है कि लोक कल्याण करो, संता का कल्याण करो, मानवता का कल्याण करो। तो इस शरीर को इस तरह सुखा सुखा करके मत मारो। दूसरी तरफ उन्होंने जो वाम मार्गी थे उन वाम मार्गियों को और चारवाकों को ताड़ना करते हुए कहा कि ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं मिला है। इस शरीर को भोग विलास में अगर गिरा दोगे तो ये तो शरीर का भी अपमान है और मानवता का भी अपमान है। ये शरीर तो इसलिए मिला है कि शरीर को इतना स्वस्थ रखो कि जिससे कि आप मानवता की वो जो हमारा मार्ग है, सर्वम दुखम, सारे लोग दुखी हैं, उनका दुख जानने की कोशिश करो। ये हमने शुरू में जब बुद्ध धर्म की बात कर रहे थे तो बुद्ध ने कहा था दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसे कोई ना कोई दुख हो। उसका थोड़ा सा वर्णन ही हमने किया था, वो उतना ही काफ़ी है जो पहले किया था, कि बुद्ध ने कहा कि जिनके पास संतान अधिक है वो इसलिए दुखी हैं कि संतान कैसे पालूं, अगर एक भी उपेक्षित हो गया तो कुमार्ग पर चला जाएगा, घर का नाश कर देगा, तो इतनी सारी संतान की देखभाल कैसे करूं, क्या करूं। तो संतान जिनके पास ज़्यादा है वो भी दुखी हैं, और जिनके पास संतान नहीं है वो इसलिए दुखी हैं कि मेरे कोई औलाद नहीं, घर में कोई संभालने वाला नहीं। इसी तरह से बुद्ध ने कहा था कि जिनके पास अपार धनराशि है तो ऊपर से तो आपको लगेगा कि खूब मखमली गद्दों पर सो रहा है, खूब माल खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन अंदर से उससे जाके पूछो, पता लगेगा कि उसे कितना दुख है। रोज़ उसे ये खतरा रहता है कि माल ज़्यादा हो गया है तो बच्चे कहीं कुमार्ग पर न चले जाएं, कोई शराब पीने लगे, कोई वेश्यावृत्ति करने लगे, तो या डाकू आके इस माल को लूट के न ले जाएं, तो किसी तरह से सारा सुरक्षित करो। तो जिनके पास धन ज़्यादा है वो भी दुखी हैं, और जो धनहीन है वो रोटियों के लिए तरस रहे हैं वो भी दुखी हैं। तो इस तरह बहुत सारी बातें बुद्ध ने कही। तो उन्होंने कहा कि इस शरीर से दुख, ये शरीर इसलिए मिला है कि आप जा कर के लोगों के पास बैठो, उनसे प्रेम दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, तो वो उनका विश्वास जीतो, तो वो अपना दुख आपको बता देंगे, नहीं तो ऊपर से हंसते खेलते दिखाई देते हैं। तो बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया, कहते मध्य मार्ग निकालो, ना शरीर को दमन करो, ना शरीर को भोग में गलाओ। अगर आप मध्य मार्ग पर चलोगे तो आपको शरीर जो है ऐसा रहेगा कि आप जिस काम के लिए आए हो, दुख निवारण के लिए लोगों का, वो कर सकोगे। तो बुद्ध का ये बड़ा सरल मार्ग था, इसलिए लोगों में बड़ा पॉपुलर हो गया, ये लोकप्रिय धर्म बन गया। लेकिन बुद्ध के इस धर्म के भी, इतना सरल धर्म होते हुए भी
उसमें विवाद खड़े हो गए। बुद्ध के शब्दों को लेकर के उन पर चर्चा होने लगी कि बुद्ध के शब्द का ये अर्थ था, उसने कहा ये अर्थ था। उसका कारण ये था कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया, जैसे बोधि कहते हैं, तब 35 साल की उनकी आयु थी। उनके साथ जो तपस्या कर रहे थे, लेकिन तपस्या को छोड़ करके वो लोग बनारस चले आए थे, तो बुद्ध ने फिर जैसे ही अपना वो समाप्त किया, बुद्ध जो थे पहले बनारस में, उनको जाके खोजा, मिले उनसे, और बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, वहाँ बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश वहाँ दिया, और केवल 5 आदमियों को दिया, कोई छठा आदमी वहाँ नहीं था। सारिपुत्र, मोदगलायन, अस्साजी, उपाली और कश्यप, इन 5 आदमियों को सारनाथ में उन्होंने अपना उपदेश दिया। और सारनाथ की उस जगह पर जहाँ बुद्ध धर्म का पहला उपदेश हुआ, उसका नाम रख दिया धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन नहीं है, बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं कि बुद्ध ने धर्म परिवर्तन करा दिया। परिवर्तन शब्द नहीं है, यह है परिवर्तन। परिवर्तन माने घुमाना। धर्म चक्र वहीं से घुमाया कि यहाँ से अब धर्म सारी दुनिया में फैलेगा, तो उस जगह का नाम है धर्म चक्र। और वो सारे दुनिया के बौद्धों के लिए, चाहे वो हीनयान के हों चाहे महायान के हों, वो सब के लिए इतना पवित्र है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना पवित्र है। तो सारनाथ में केवल 5 आदमियों को उपदेश दिया था। उसके बाद वो 5 आदमी जो गए, तो और बढ़ता गया बुद्धिज्म, बढ़ता चला गया। तो 45 साल बुद्ध जो हैं घूमते रहे, घूम कर अपना उपदेश देते रहे। ये अष्टमार्ग भी बताते रहे, अष्टमार्ग के साथ इनकी व्याख्या भी करते रहे। एक मार्ग, जो मार्ग थे 8, उनकी भी व्याख्या करते रहे, और ऐसी बातें कहते रहे जिन पर विचार करने के बाद में लोगों ने उसका अर्थ अलग अलग तरीके से देखा। लेकिन 45 साल में कुछ भी लिखा नहीं उन्होंने। वो 5 जो शिष्य थे वो 60 के में बदले, 60 के बाद और ज़्यादा बढ़ गए, फिर हज़ारों के तादाद में संख्या हो गई इनकी। तो जैसे ही बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, वहाँ ये हुआ कि जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, अगर उनको सुरक्षित रखना है तो उनका लेखा होना चाहिए। बुद्ध के मरने के 3 महीने बाद ही, बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 महीने बाद ही ये महसूस होने लगा कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, तो सारे जो बड़े बड़े लोग थे उनको थेर कहा जाता था। थेर माने एल्डर, सीनियर। तो ऐसे सीनियर लोगों को बुलाया गया, करीब 500 के करीब वो लोग इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा जितनी बुद्ध की वाणी आपको ध्यान में है या आपने सुनी है, उस सबको इकट्ठा करेंगे। यहाँ इकट्ठा करके उनको लिखना शुरू करेंगे। बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके सगे चचेरे भाई थे बुद्ध के, और सबसे वो बहुत प्रिय, भगवान बुद्ध को सबसे ज़्यादा प्रिय थे। और वो इतने प्रिय थे कि वो बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न भी कर लेता था बुद्ध से, जिनको लगे कि ये तो कोई अजीब तरह के प्रश्न कर रहा है, लेकिन वो बहुत निकट था इसलिए। तो उसने कहा कि मैं इनका संकलन करवाऊंगा सारों का। और वहाँ ये तय हुआ कि इनको 3 हिस्सों में बांटा जाए। पहली जो उनकी मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, तो पहली सभा में ये तय हुआ कि उनको 3 हिस्सों में रखा जाए। एक हिस्से का नाम होगा, 3 हिस्सों का नाम रखा उन्होंने पिटारे। 3 पिटारियों में बंद करा जाए। उनको कर लिया कि जो ऐसे उपदेश होंगे इस पिटारी में रखे जाएंगे, जो ऐसे होंगे इसमें। तो 3 पिटक बनाए उन्होंने। एक का नाम था सुत्त पिटक। पाली भाषा में रा जो है वो नहीं बोला जाता, तो जो उसके पहले रा से पहले जो भी शब्द हो उसको डबल कर देते हैं। तो सूत्र जो थे, जो भगवान बुद्ध ने सूत्र रूपों में बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो थे वो सूत्रों के रूप में रखे थे। तो उन्होंने कहा ऐसे जो हैं जो फंडामेंटल्स हैं उनको सूत्र पिटक में रख दो।
तो सूत्र पिटक एक तरफ बनाने की बात हुई। फिर हुआ अभिधम्म पिटक। धम्म में भी रा ने लिख बोला जाता पाली भाषा में, तो माँ को डबल कर देते हैं, तो धर्म जो है धर्म का कर दिया अभिधर्म। धर्म का मतलब ये हो गया कि जो आपने जीवन में सारे आचरण को बनाना है, इसमें ये अष्टांग मार्ग है, उस अष्टांग मार्ग का पालन करना है। इसके अंदर आपने जो आर्य सत्य हैं उनको भी, आर्य सत्य सूत्र मार्ग में चले गए थे, उनके आर्य सत्यों की जो व्याख्या है, 4 आर्य सत्यों की, उनको कैसे कैसे पालन करना है, ये आपको धर्म अभिधम्म पटक में आ गया। और तीसरा जो था कि आचार संहिता जो बनाई, शील है, समाधि है, ये सारी की सारी, इसको उन्होंने तीसरा पिटक रख दिया, विनय पिटक। तो ये पहली मीटिंग में तय हो गया कि 3 हिस्सों में संकुलित करो इनको, और संकलन छरा करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे जो थेर थे, थेर का मतलब एल्डर लोग, सीनियर पर्सन्स, बुजुर्ग लोग, उनकी बातों में भी बड़ा मतभेद हो गया। कुछ लोगों ने बुद्ध से कुछ सुना था, कुछ लोगों ने कुछ सुना था। जब वो इकट्ठा करने लगे तो वहाँ सूत्रों में भी डिफरेंस आ गया। उन्होंने कहा ये भगवान बुद्ध का सूत्र नहीं है, ये तो किसी ने भगवान जहाँ प्रचार कर रहे थे वहाँ किसी ने सूत्र सुन करके रिपीट कर दिया। तो उसी समय से विवाद खड़ा हो गया। इसलिए दूसरी मीटिंग जो हुई, जब उसमें बन कर के आए सूत पिटक और ये सब बन कर के आए, तो उनमें बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों ने माना नहीं उसको, और वहाँ से बुद्ध धर्म जो है 2 हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। एक वो हो गए जो थेरवादी थे, डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स को मानते थे। ये बड़े कट्टरपंथी थे, कठोरवादी थे, लेकिन क्या थे, पुरानापंथी थे, ये परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो इन कट्टरपंथियों का नाम तो उन्होंने रख दिया कि ये तो हीनयान हैं, बहुत कट्टरपंथी हैं। और जो ऐसे थे जो उदार थे, तर्क से चीज़ों को करना चाहते थे, और उसमें कुछ परिवर्तन भी करना चाहते थे कि बुद्ध की जो व्याख्या हुई है सारी, उसमें व्याख्या करें। तो ये लोग अलग हो गए। अभी अलगाव तो नहीं हुआ था, लेकिन बट गए 2 हिस्सों में। दोनों हिस्सों में बंटने के बाद भी ये हुआ कि बुद्ध की जो मौलिक शिक्षा हैं उस पर दोनों पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। 4 आर्य सत्य जो हैं, चारों आर्य सत्य को ये दोनों डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स, बुजुर्गों की जो नीति थी, जिनको हम हीनयान, बाद में हीनयान नाम हो गया, उस समय उनका नाम था थेरवाद। थेरवाद माने एल्डर्स की डॉक्ट्रिन, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी जो बातें चली आ रही हैं सारी उनको। और एक तरफ ये महायान जैसे लोग बन गए। ये महायान जो थे, महायानियों का बाद में नाम महायान हुआ। बाद में ये लोग थे उदारवादी लोग जो थे, बोधिसत्वयान इन्होंने उसका नाम रखा, बाद में महायान बन गए। तो ये झगड़ा वहीं से शुरू हो गया था। तीसरी कॉन्फ्रेंस जब अशोक के ज़माने में हुई, तो सिद्धांत दोनों ने अपने अपने अलग बना करके रख दिया। अशोक को बड़ी चिंता हुई इस बात पर। धर्म प्रचार कराना है, सारी दुनिया में अंदर बुद्ध का संदेश पहुंचाना है, तो ये विवाद जो खड़े हो गए इनको कैसे सुलझाया जाए, और जिस धर्म में विवाद खड़े हो गए हैं उसका प्रचार कैसे करा जाए। अशोक तो प्रचार करने के पक्ष में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उस समय जो लोग इकट्ठे हुए, उस वक्त बहुत लोग इकट्ठे हुए थे उस समय, तो वो तो महासंघ बन गया था एक तरह का। तो ज़्यादातर लोग जो थे उन्होंने जो एल्डर्स की डॉक्ट्रिन थी उसको माना कि ये बुद्ध के सही वचन हैं, और जो महायानी हैं ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिक्स कर ली हैं इधर उधर से। तो इसलिए अगर प्रचार करना है बुद्ध के वचनों का, तो हीनयान का प्रचार करने के लिए लंका भेजो, जो बुद्ध के मूल वचनों को कर सकें। तो लंका में, बर्मा में ये लोग जो थे, वो लोग गए जो थेरवादी थे अशोक के ज़माने में। लेकिन अभी वो संघर्ष चलता ही रहा दोनों का। तो चौथी कॉन्फ्रेंस और फाइनल कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कश्मीर में हुई, और वो ऐसे आदमी ने की जो भारत का नहीं था, विदेश का था, वो अफ़गानिस्तान का था,
गांधार प्रांत से आया था और कुषाण वंश का था वो, या भारत के किसी वंश का नहीं, कुषाण वंश। उसका नाम था कनिष्क। उस कनिष्क के ज़माने में जो हुई उसमें बिल्कुल अलग हो गए, दो फाड़ अलग अलग हो गई, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए, दोनों ने अपने अपने स्थान भी अलग अलग बना लिए, और बिल्कुल वो जो एक संगठित मार्ग था बुद्ध का, या बुद्ध ने जो एक मार्ग दिया था सारा, वो बिल्कुल कनिष्क के ज़माने में आके बिल्कुल फाड़, दो फाड़ बन करके अलग अलग हो गया। हीनयानी एक तरफ चले गए और उन्होंने कहा हमारा महायानियों से कोई मतलब नहीं, और महायानियों ने उनको कंडेम किया, हीनयानियों को। उन्होंने कहा ये तो अंधविश्वासी हैं, डॉगमेटिक लोग हैं, परिवर्तन नहीं चाहते, रूढ़ियाँ बना दी हैं इन्होंने, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। हम कौन हैं? हम तर्कशील लोग हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए उसको लेते हैं। हम लॉजिक के द्वारा बुद्ध के वचनों का सही सही उनका वो करते हैं। तो उन्होंने कहा हम हीनयानियों को हीन कह करके अलग कर दिया उन्होंने। तो कनिष्क के ज़माने में बिल्कुल दो हिस्सों में फट गया बुद्धिज़्म। एक का नाम हो गया हीनयान और एक का नाम हो गया महायान। अब दोनों के नाम से ही पता लग जाता है, हीनयान का मतलब होता है छोटी गाड़ी। तो हीनयानियों का जो रास्ता था वो छोटा रास्ता था। हीनयानियों का ये रास्ता था कि आप अपने, और कोट दोनों बुद्ध को ही करते थे, बुद्ध की वाणी से लेते थे। तो हीनयानियों ने कहा कि बुद्ध ने बार बार आनंद को कहा, आनंद अब मैं जा रहा हूँ संसार से, किसी पर निर्भर मत करना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी पर अंधविश्वास मत कर लेना। तो कहते उन्होंने एक शब्द बोला था अंतिम समय में, और वो कहा था आत्मदीपो भव, अपना रास्ता अपने आप निकालो, आप अपना रास्ता खोजो। तो इन्होंने हीनयानियों ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो निर्वाण का रास्ता है वो अपने आप खोजो, उसके लिए तपस्या करो, कोशिश करो, भाग दौड़ करो, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष के प्राप्ति के साथ साथ क्या होगा कि आप बुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे, अरहत। तो हीनयानियों का जो आदर्श है वो अरहत बनना है, कि हम बुद्ध बन जाएं। लेकिन ये अरहत ऐसा है जो बहुत कम, बहुत ही कठिन है। कोई बुद्ध दोबारा बने या ना बने, तो अरहत इनका रास्ता बड़ा तंग है, संकुचित रास्ता है। इसलिए इनको कहा ये छोटी गाड़ी है। ये स्वार्थी हैं, अपना मोक्ष चाहते हैं। छोटी इनका दृष्टिकोण भी बहुत छोटा है, और स्वार्थ भी है कि मैं सुख चला जाऊं। अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए ये संसार की परवाह नहीं करते। तो हीनयानियों ने कहा, महायानियों ने कहा कि बुद्ध ने सारी जिंदगी कहा दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा अपने मन में जागृत करो। तो कहते जब बुद्ध ने ये कहा तो हमारा आदर्श वो नहीं हो सकता कि अपना मोक्ष प्राप्त कर लें और दुनिया दुखी रहे। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो सबका समष्टि मोक्ष होना चाहिए। अगर महायानी कहते हैं कि अगर कोई मोक्ष मिल भी जाए हमें किसी तरह से, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनका आदर्श बना बोधिसत्व। बोधिसत्व जो है वो बार बार जन्म लेता है, बार बार आता है संसार में। वो जब तक सारा संसार, जब तक सारी मानवता, इसलिए बुद्ध धर्म का, उनका महायानियों का आदर्श क्या हुआ? बोधिसत्व बनना, और बोधिसत्व बन करके लोक कल्याण की बात करनी, सारे लोक की बात करो, सेवा का कार्य करो। उन्होंने बुद्ध को कहा कि भगवान बुद्ध ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब मैं अपनी समाधि से उठूँगा तो जो सबसे पहला व्यक्ति मुझे अपने घर आवाहन करेगा मेरा, मैं पहले उसी के घर भोजन करने के लिए जाऊंगा। तो महायानी कहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो पुजारिन थी, जब बुद्ध ने आँख खोली तो सामने खड़ी हुई थी खीर की थाली लिए हुए। तो बुद्ध उसके साथ जाने लगे। तो आनंद ने कहा कि आप जिसके साथ जा रहे हैं
आपको ये तो पता नहीं ये कौन है, ऐसे ही चल दिए आप किसी के साथ, क्योंकि आनंद बहुत नज़दीक था इसलिए कुछ भी कह देता था। तो कहते सोच समझ कर नहीं जा रहे। बुद्ध ने कहा कि क्या बात है, क्या कठिनाई है आपको? तो उसने कहा कि ये वैश्या है, और वैश्या के घर भोजन करोगे तो बदनाम हो जाओगे, सारी तपस्या ही आपकी बेकार हो जाएगी, इसलिए आप वैश्या के घर भोजन करने मत जाओ। तो बुद्ध ने, तो महायानी कहते हैं बुद्ध ने क्या जवाब दिया था? बुद्ध ने कहा था, आनंद, जहाँ प्रकाश है वहाँ दीपक जलाने का कोई लाभ नहीं होता। जो लोग अच्छे हैं, सज्जन हैं, गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, वहाँ धर्म प्रचार करके क्या करोगे तुम? वहाँ हमें धर्म प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। और जहाँ अंधेरे में लोग पड़े हुए हैं, अंधकार में हैं, गंदगी में फंसे हुए हैं, कीचड़ में फंसे हुए हैं, उन्हीं को तो हमने निकालना है। इसलिए इस वैश्या के घर में जाऊंगा इसको सुधारने के लिए। और कहने लगे मुझे अपनी तपस्या की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर मैं इस वैश्या के घर जा कर के कीचड़ में फंस गया तो समझा मेरी, अभी मैंने ऐसी आँख खोल दी कि मैं बुद्ध बन गया हूँ, अभी मेरी तपस्या सफल नहीं हुई है, तो इसलिए मैं दोबारा तपस्या करूँ फिर इतने साल। और कहते हैं अगर मैं उस कीचड़ में से अपने पैर निकाल लाया और जो कीचड़ में फंसे हुए उनको भी निकाल लाया, तो मैं समझ लूँगा कि सारी मानवता को मैं कीचड़ से निकाल दूँगा। तो महायानी कहने लगे बुद्ध ने तो दया और करुणा दिखाई थी, बुद्ध ने अपने मोक्ष की तो बात ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि जितने लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं, गंदगी में फंसे हुए हैं, जिनका जीवन बड़ा खराब हो गया है, उन्हीं को जाके तो हमने निकाल के लाना है, सुधार करके लाना है उनका। तो इसलिए ये हीनयानों वाला आदर्श जो है, स्वार्थी आदर्श, अपने मोक्ष की बात, ये हमें पसंद नहीं है। तो इन्होंने, महायानियों ने कहा कि अपना उद्देश्य क्या रखो, जो रास्ते पर जा रहे हैं और रास्ते में कंटक लगने की उम्मीद है कि रास्ते में कांटे लग जाएंगे, मैं उनके लिए सारथी बनूंगा। उनको रास्ता दिखाऊंगा ही नहीं, बल्कि उनके लिए रथ बन करके आ जाऊंगा, ताकि उनके, तो कहते ये बुद्ध का उपदेश है। बुद्ध ने कहा जो भवसागर पार करना चाहते हैं, नाव पर जो नदी पार करना चाहते हैं, उस नदी को पार करने में जो डूबने का खतरा है, तो कहते मैं अपनी नौका बन करके उनको पार उतार कर ले जाऊंगा। तो नौका बनो, अपना वो जो देख रहे हो मोक्ष, से क्या देख रहे हो? बुद्ध ने कहा जहाँ अंधकार है वहाँ मैं दीपक बन करके जलूँगा। जिनका कोई संसार में पूछने वाला नहीं, दुनिया उनको घृणा की निगाह से देख रही है, ऐसे अनाथ लोग जो हैं मैं उनका नाथ बनूंगा। तो महायानियों ने कहा कि वो जो उपदेश है, मरते समय बुद्ध ने जो दिया था आनंद को, उसका कोई संदर्भ और था, तुमने महायानियों ने उसको बना लिया कि अपने मोक्ष के लिए अपना रास्ता निकालो, दुनिया की परवाह मत करो, कोई मर रहा है मरने दो, जी रहा है जीने दो। तो कहते हैं हम स्वार्थी नहीं बनना चाहते। तो हीनयानियों को इन्होंने दोनों दृष्टि से, एक तो ये कि तुम्हारी छोटी नौका है, एक आदमी बैठेगा उसमें, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाएगा तो एक आदमी बैठ के जाएगा, वो तपस्या से और किसी चीज़ से अपनी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो तुम्हारा जो हीन का मतलब दोनों ही है, हीन का मतलब नीचा और हीन का मतलब छोटा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो यान है वो तो बहुत छोटा है, एक आदमी इसमें से पार होकर के जाएगा। और हमें चूँकि सारी समष्टि को ले जाना है, हम व्यष्टि की बात नहीं करते, हम समष्टि की बात करते हैं। और हमें बुद्ध का वो वचन याद है कि दया के सहारे, करुणा के सहारे, प्रेम के सहारे संसार को दुख हरण करो। संसार का अपनी मोक्ष की चिंता मत करो, सारे संसार का दुख हरण करने के लिए उनके पास जाकर बैठो, उनसे बात करो, उनका दुख जानने की कोशिश करो। और फिर दया करुणा, जैसे शुरू में हमने बताया कि बुद्ध कहते हैं हर एक आदमी दुखी मिलेगा, किसी को कोई दुख होगा, किसी को ऊपर से लग रहा है कि बड़ा खुश है ये, लेकिन जब उसके साथ बैठोगे, तो जब आप बैठोगे ही नहीं तो दुख हरण कैसे करोगे उसका? संसार में तो हम इसीलिए आए हैं, बुद्ध धर्म का काम ही है लोगों का, तो इसलिए ही अलग हो गया। अब बहुत सारी चीज़ों पे इन पर अंतर हो गया। हीन यानी बुद्ध के ओरिजिनल रूप को मानते हैं,
इसलिए हीनयानी भगवान को नहीं मानते, निरीश्वर भगवान नहीं है। फिर वो कहते हैं हीनयानी अनात्मवादी, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। बुद्ध ने प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बुद्ध ने जब ये कहा कि सारा संसार क्षणभंगुर है, सारे संसार में चेंज ही चेंज है, चेंज इज रियल। रियलिटी क्या है? रियलिटी चेंज है, प्रोसेस जो है रियलिटी है। और जो चीज़ स्थिर है, परमानेंट है, वो है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे चेंज होगी? जो चीज़ है वही तो चेंज होगी। तो कहते बुद्ध ने तो चेंज को माना था, इसलिए उन्होंने कहा परमानेंट आत्मा कोई नहीं हो सकती, आत्मा प्रोसेस है। तो इस आत्मा को हम गलती से सिमिलरिटी मान लेते हैं, सिमिलरिटी को सेमनेस मान लेते हैं, इसलिए हमें आत्मा दिखाई देती है। तो इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना। फिर हीनयानियों ने कहा संसार क्षणभंग है, इसलिए अनित्य कोई चीज़ नियमित वो हीन परमानेंट अनित्यवाद, अनित्यवाद को भी इन्होंने माना कि अनित्यवाद ही सत्य है और जो नित्य वाले हैं वो गलत वाले हैं। तो हीनयान वालों ने इस पर बहुत विचार किया है कि संसार सारा बुद्ध की वाणी को लेकर के वो खड़े हुए। महायानियों ने बिल्कुल इसके अलग सा सोचा। महायानी जो हैं वो भक्ति को मानते हैं, और भक्ति, और इन्होंने कहा इसलिए बुद्ध जो हैं, ये हीनयानी जो थे, इन्होंने कहा कि बुद्ध एक आदर्श मानव थे, आदर्श मानव बन करके भगवान नहीं बन सकते, उनको भगवान नहीं मानते, बुद्ध का आदर करो। लेकिन महायानी भी जो थे उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो बुद्ध की किसी और तरीके से पूजा करने लगे, भगवान के रूप में नहीं। तो हीनयानी भी आए तो इधर कोई महायान की तरफ को, लेकिन ज़रा थोड़े हटे रहे कि उन्होंने बुद्ध को भगवान नहीं माना। इन्होंने कहा कि जब भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए तो हमें कोई परम चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो दुख हरण करने वाली हो। भक्ति तो हम उसी की करेंगे जो हमारे दुखों का हरण कर सके। तो उन्होंने बुद्ध को परमेश्वर, भगवान, जगदीश्वर बना के खड़ा कर दिया। महायानी कहते हैं कि बुद्ध जगदीश्वर थे, और जब जगदीश्वर थे संसार के अंदर आए तो इस बात पर भी डिस्प्यूट हुआ महायानियों का और हीनयानियों का, कि महायानी कहने लगे कि बुद्ध ने 3 काया का वर्णन किया है। पहली जो काया है वो है निर्माण काया। निर्माण काया को हम रूप काया भी कहते हैं, जिसमें आकार है, जिस शरीर से बनी हुई है, ये सारी हमारी जो है इसका रूप भी है। और रूप का ये निर्भर होता है कि रूप ढलनशील होता है, तो ये काया ढलेगी, धीरे धीरे ढलेगी, क्षणभंगुर है ये भी। तो ये जो, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम मेरी इस गंदी काया को देख करके क्या प्राप्त करोगे? ये काया तो थोड़े दिनों में क्षणभंगुर है, ढल जाएगी। जब तक तुम इसको देख करके इसके रहस्य जानने की कोशिश करोगे तब तक ये काया ही खत्म हो जाएगी। तो निर्माण काया, रूप काया जो है बुद्ध की असली काया नहीं है। महायानी कहते हैं ये बुद्ध की असली काया नहीं है, ये तो बुद्ध ने इसलिए धारण की थी कि लोक कल्याण के लिए, भगवान कल्याण करने के लिए, लोक उद्धार करने के लिए, परिजन हिताय परिजन सुखाय, दुनिया के सारे लोगों को लोक सारा सुखी बने और लोक हित के लिए बुद्ध ने ये काया धारण की। ये तो वो काया है। तो बुद्ध ने उसको कहा मेरी इस काया को देख करके तुम क्या करोगे, इस काया से तुम्हें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा इसलिए मेरी जो और असली काया है उसको देखो। तो बुद्ध की दूसरी काया है धर्म काया। धर्म काया जो है वो धर्म से बनी हुई है, वो अध्यात्म काया है। वो अध्यात्म काया को मानते हैं ये महायानी, हीनयानी नहीं मानते। तो महायानियों ने कहा कि बुद्ध ने खुद ही कहा था कि मेरी असली काया को देखना हो, अगर मुझे असल में देखना हो, पहचानना हो कि मैं कौन हूँ, तो मेरी धर्म काया को देखो। और कहते हैं बुद्ध की तीसरी काया जो है वो आनंद काया। तो आनंद काया से बुद्ध जो हैं वो तुषित क्षेत्र में, तुषित का मतलब स्वर्ग, उसका नाम बुद्ध ने तुषित रखा था। तो तुषित क्षेत्र में वो सदा विराजमान रहेंगे। बुद्ध ना कभी पैदा होते हैं ना कभी मरते हैं। ओशो ने यही कहा ना कि मैं तो बुद्ध हूँ, ओशो हूँ। ओशो ना पैदा होता है
ओशो ना मरता है। ओशो इस पृथ्वी पर आता है लोक कल्याण के लिए और इस पृथ्वी से तुषित लोक में पहुंच जाता है। महायानी तुषित लोक को नहीं मानते, वो स्वर्ग नरक को उस रूप में मानते हैं जिस रूप में हमारे पुराणों के लोग माने। वो कोई ऐसा लोक नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर बुद्ध परमानेंट हो गए तो बुद्ध ने तो परमानेंस की निंदा की थी कि जो चीज़ परमानेंट है वो है ही नहीं, तो इसका मतलब बुद्ध खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, इसलिए हम बुद्ध के तीनों लोक नहीं मानते। महायानी इन तीनों लोकों को मानते हैं। ये क्या कहते हैं हीनयानी? ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो तो उनकी काया तो एक ही काया है और वो मरणशील काया है। बुद्ध ने जन्म भी लिया, बुद्ध ने शादी भी की, बुद्ध के संतान भी हुई, और बुद्ध जिस समय मरने लगे थे उससे पहले जरा अवस्था को ऐसे प्राप्त हो गए थे कि जहाँ लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था वहीं उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह ले चलो और पृथ्वी पर लिटा दो, मैं शरीर छोड़ूंगा। तो जरा मरण व्याधि बुद्ध ने सारी भुगती जो संसार के लोग भुगते हैं। इसलिए बुद्ध को वो कोई परमानेंट नहीं मानते। वो कहते बुद्ध की तो धर्म मरणशील काया है, बुद्ध की जो काया है। तो दोनों में इस तरह से भेद उत्पन्न शुरू हुए। और भी बहुत सारे भेद होते। इन्होंने कहा हीनयानियों ने कि बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया परफेक्शन का उसे कहते हैं पारमिता। और जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो मानते तो ये हैं कि हमारे पास 21 पारमिता थी, परफेक्ट बनने का रास्ता। तो 21 पारमिता थी जिसको ब्राह्मणों ने, जब बुद्ध को शंकराचार्य ने, कुमारिल भट्ट ने जब बुद्ध का नाश किया तो सारी की सारी पारमिताएं जला दी, उन्होंने नष्ट कर दिया, बुद्ध शायद नष्ट कर दिया। तो ये ब्राह्मणों पर बड़ा कलंक लगा हुआ था। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जो थे, ये जब तिब्बत में गए, चीन में गए, तो इन्होंने वो पारमिताएं खोजनी शुरू की। तो अब कुछ लोग तो ये कहते हैं, जैसे हमारे चौखंबा सीरीज़ वाले हैं, चौखंबा वाले तो ये कहते हैं कि बुद्ध 21 की 21 पारमिताएं राहुल सांकृत्यायन ले आए थे, उनको हम छापेंगे। लेकिन अभी तक लोगों को ये संदेह है कि 21 पारमिताएं नहीं मिली। हीनयानियों का और महायानियों का इस बात पर विवाद चल रहा है। हीनयानी कहते हैं कि 6 पारमिताएं उपलब्ध हैं, बाकी सब नकली हैं जो भी पारमिताएं हैं। महायान वाले कहते हैं कि 10 पारमिताएं हैं, पारमिता 10 मानते हैं वो, 21 वो भी नहीं मानते। ये तो बौद्ध साहित्य के रचनाकार जो हैं वो मानते हैं कि हमारी 21 पारमिता थी जिसको ब्राह्मणों ने। तो इनमें भी अंतर है कि पारमिता 6 रास्ते हैं परफेक्शन के या 10 रास्ते हैं परफेक्शन। तो इसमें दोनों महायानियों पर उपनिषद का और गीता का बहुत प्रभाव है। हीनयानी कोई बाहर का प्रभाव लेना नहीं चाहते। तो इसलिए फिर ये कहते हैं कि हीनयानी लोग जो लॉजिक का प्रयोग करते हैं, महायानी कहते बुद्ध ने कहा था आत्मदीपो भव, इसका ये मतलब नहीं था। बुद्ध ने कहा था कि अपनी बुद्धि से तत्व को जानने की कोशिश करो कि ये तत्व जो है ठीक है या नहीं है। आत्मदीप का ये मतलब था। तो हीनयानी कहते हैं नहीं, आत्मदीपों का ये मतलब था। उन्होंने उसको कहा था कि अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आऊँगा, तुमने खुद तपस्या से मोक्ष प्राप्त करनी है या बुद्धत्व प्राप्त करना है। तो बुद्धत्व का आदर्श जो है वो तो बहुत ही रेयर है ही नहीं। आप कौन सा आदर्श प्राप्त करो? इसलिए उन्होंने उसको कहा कि तो श्रावकों का रास्ता है। हीनयान को श्रावक यान भी कहते हैं। श्रावक वो होते हैं जो तपस्या के द्वारा अपना रास्ता खोजते हैं, तपस्या के द्वारा। तो श्रावक से लेकर के बुद्धत्व तक का रास्ता तो हीनयानियों का रास्ता है। और महायानियों का रास्ता क्या है? महायानियों का रास्ता ये है कि अपना संसार का लोक हित के लिए काम करो। तो बुद्धत्व का, बोधिसत्व का रास्ता इनका है। अब बोधिसत्व जो हैं उनके कई रूप हुए। भगवान बुद्ध ने कई बार अवतार लिए और फिर चले गए संसार से, फिर आए वो संसार में के लोग दुखी हो गए हैं। बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व पद्मपाणी, इस तरह से बोधिसत्व कई बार आते हैं संसार में, कई बार लोगों का कल्याण करके फिर चले जाते हैं, फिर आना पड़ता है क्योंकि लोग दुखी हैं।
तो ये कहते हैं कि बोधिसत्व हमारा लक्ष्य है, सबकी मोक्ष हो जाएगी, सारा संसार दुख से छूट जाएगा, तब हम संसार से जाकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। तो ये दो रास्ते अलग अलग बन गए। बहुत साहित्य है अलग अलग और बहुत आचार्य हैं इनके अलग। महायान में आचार्य भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, अश्वघोष हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, ये बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। हीनयान में कोई इतना बड़ा आचार्य नहीं है, हुए तो हैं उसमें भी, लेकिन इनके मुकाबले का कोई आचार्य नहीं है, क्योंकि वो रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, बदलने के लिए तैयार नहीं है, चेंज बिल्कुल नहीं करते हो। अगर बुद्ध ने कह दिया कि बायां पैर पहले उठा के चलो, तो पहले बायां पैर उठा के, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई बायां पैर उठाने में थोड़ी अगर तकलीफ़ पड़ रही है तो दायां भी उठा लो, हर्ज क्या है। तो महायानियों ने महायान को, इसलिए भी महायान कहा गया कि महायानियों ने महायान को बहुत विस्तृत कर दिया, महायान का स्कोप बहुत बड़ा कर दिया, और ये कर दिया कि सारे संसार के दुख हरण करो, तब जा कर के तुम बोधिसत्व हो, बोधिसत्व से बुद्ध बनोगे, जब बाद में बुद्ध बनोगे तुम। तो बोधिसत्व बहुत हुए हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। बोधिसत्व पद्म पाणी बिल्कुल विष्णु जैसे हैं, विष्णु का अवतार। बुद्ध बार बार अवतार लेते हैं बोधिसत्व के रूप में। ये अवतारवाद को नहीं मानते हीनयान। हीनयानी कहते हैं बुद्ध अवतार नहीं लेता, बस वो तो आए और रास्ता दिखा के चले गए, अब तो आत्मदीपक हो, अपने आप रास्ता दिखाओ। तो ये दो जो संप्रदाय थे, इन संप्रदायों को ज़रूरत पड़ी दार्शनिक पृष्ठभूमि की। कर्मकांडी तो ये बन गए सारे के सारे हीनयानी, और ये बन गए अपने आचार कि भाई इन्होंने कहा करुणा है, दया है, प्रेम है, श्रद्धा है, कल्याण है मानव का, ये बन गए इस तरह से इस मार्गी।